नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा के मुगमा स्थित श्री श्री मां वैष्णो देवी माता मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथावाचक गोवर्धन मथुरा निवासी श्री कान्हा कौशिक महाराज हैं। इसमें 251 कन्याओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। कथावाचक कान्हा कौशिक महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से ही मानव जीवन सफल हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आसपास के सभी क्षेत्रवासी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। साथ ही साथ कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी ख्याल रखें। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ प्रातः मुगमा विष्णु मंदिर से खुदिया नदी तट पर जल लेकर 7 जय श्री राम के नारा लगाते हुए मुगमा विष्णु मंदिर पहुंचे। आज से 7 दिन तक चलने वाली भागवत कथा प्रारंभ शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा आपके इस गांव मुगमा में संपन्न प्रारंभ होने जा रही है। ठाकुर जी की, राधा रानी की, माँ के बिहारी जी के अहेतु की कृपा है कि सभी मुगमा वासियों को एवं सभी इस क्षेत्र वासियों को ये दिव्य पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा मृत्यु को नहीं बनाती, जीवन को सफल बनाती है। इसलिए जीते जी इस कथा का श्रवण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आज श्रीमद् भागवत कथा का महात्म प्रथम दिन है। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म श्रवण कराया जाएगा ताकि श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा उसके मन में पैदा हो। श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए, उसके सुनने से क्या फल मिलता है, क्या किसी ने इस कथा को पहले कभी सुना था, उसको कुछ फल मिला तो ही हम सुने। इसलिए आज की कथा जो है वो पूरी कथा का बेस है, फाउंडेशन है, नींव है। इसीलिए पूरी कथा सुनने के लिए आज की कथा सुनना बहुत ज़रूरत है। श्रीमद् भागवत का महात्म आज की कथा का मुख्य बिंदु रहेगा और फिर प्रतिदिन ये कथा 7 दिवस तक चलेगी। पूरे मुगमा वासियों को मैं कान्हा कौशिक श्रीधाम गोवर्धन से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस कथा का श्रवण करने हेतु पधारें। ठाकुर जी की लीला सुनने से ही ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला और भगवान का नाम, यही सब मिलकर कथा बन जाती है। तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रवासियों को मैं दिल से, अनंत हृदय से, गहराइयों से शुभकामना प्रदान करता हूँ कि आप सब लोग इस कथा का बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। कोरोना का पालन भी करें क्योंकि बीमारी फैल रही है, तो सब लोग मास्क और सैनिटाइज़र भी लेके आएँ और निश्चित दूरी बनाकर 2 गज की दूरी पर आप आराम से कथा श्रवण का लाभ लें। मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि आप सबको बहुत ही विशुद्ध श्रीमद् भागवत की सार रूपी कथा आप सबको सुनाऊं। ऐसा मेरा ठाकुर जी के चरणों में विनती है। इस कथा के माध्यम से निश्चित ही आप सबका उद्धार होगा, आपको पुण्य प्राप्त होगा। समस्त क्षेत्र प्रभु कृपा से अनंत भगवान की मधुर लीला का श्रवण करके पावन हो जाएगा। ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।